तो सब लोग करीब आ जाएं। आज मैं सुनाने वाला हूं एक बहुत ही पुरानी और थोड़ी अंधेरी कहानी। ये कहानी है इंसानियत के आखिरी किले की, उन दीवारों की और उन दीवारों के पीछे छिपे लोगों की, और हाँ, उन राक्षसों की जो बस उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। ये है दीवारों के बनने की कहानी। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक कसम से होती है, और हमारी ये कहानी भी एक भयानक तबाही के बाद ली गई कसम से शुरू होती है। एक ऐसी कसम जिसने उस पूरी दुनिया का भविष्य ही पलट कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पूरी की पूरी इंसानियत एक सोने के पिंजरे में कैद हो। मतलब सदियों से वो लोग उन ऊंची ऊंची दीवारों को ही अपना घर समझते आए हैं। एक ऐसी शांति में जी रहे हैं जो सच पूछो तो बस एक छलावा है, एक धोखा। तो वो छिपे किससे है? इन राक्षसों से, टाइटन्स। सोचिए, विशाल आदमखोर जानवर जो दीवारों के बाहर की दुनिया में बस घूमते रहते हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक, इंसानों को खाना। वो इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा, सबसे भयानक खतरा है। और फिर वो 100 साल की शांति एक ही झटके में खत्म हो गई। एक दिन अचानक आसमान को छूता हुआ एक बहुत बड़ा टाइटन सामने आ गया। इतना बड़ा कि उसका सिर 50 मीटर ऊंची दीवार के भी ऊपर से झांक रहा था। ऐसा कुछ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस एक लात और 100 साल की शांति का वो शीशा टूटकर बिखर गया, और उसके साथ ही इंसानियत का वो झूठा भ्रम भी। टाइटन्स शहर में बाढ़ की तरह घुस आए। हर तरफ बस मौत थी और तबाही। और इसी खौफ के बीच एक छोटा सा लड़का, एरन येगर, अपनी आंखों से वो देखता है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। उसकी माँ एक टाइटन के हाथों मारी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, राख से ही फीनिक्स पैदा होता है। तो इस तबाही के बाद जो लोग बच गए, उनके दिलों में डर की जगह अब नफरत ने ले ली थी। उन्होंने तय किया कि अब वो लड़ेंगे, और उनका मकसद सिर्फ एक, जवाबी हमला और बदला। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 3 नायक सामने आते हैं। सबसे पहले एरेन येगर, जिसके दिल में सिर्फ बदले की आग है। फिर है मिकासा एकरमैन, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। और तीसरा आर्मैन आर्लेट, जिसका तेज दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। तीनों सेना में भर्ती हो जाते हैं, बस एक ही कसम के साथ कि हर एक टाइटन को खत्म कर देना है। तो अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है, बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग के बाद। इन सालों ने, आप समझिए, इन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया और उन्हें सैनिक बना दिया। हमारे हीरो अब बच्चे नहीं हैं, वो हथियार बन चुके हैं। और अब उनकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, ट्रस्ट जिले की लड़ाई। और पता है कौन वापस आया? वही विशालकाय टाइटन। वो फिर से लौट आया था, और उसने एक बार फिर दीवार तोड़ दी। नए नए सैनिक अपनी जान पर खेल गए, लेकिन टाइटन्स की उस फौज के सामने उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। शहर एक बार फिर जहन्नुम बन चुका था। और इसी भयानक लड़ाई के बीचों बीच हमारा हीरो एरन अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, और एक टाइटन का निवाला बन जाता है। उसके दोस्तों ने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। तो क्या सब खत्म? क्या बदले की वो आग यहीं बुझ गई? क्या हीरो की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? क्या इंसानियत की आखिरी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइटन के पेट के अंदर से एक और टाइटन बाहर निकला। एक ऐसा टाइटन जो दूसरे टाइटन्स पर हमला कर रहा था, और ये कोई और नहीं, ये खुद एरन था। तो ये अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई और शायद और भी ज्यादा खतरनाक शुरुआत थी। अब सेना के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। क्या एरन इंसानियत का रखवाला है, या फिर एक और राक्षस? क्या इंसानियत को बचाने के लिए उन्हें खुद एक दानव पर भरोसा करना पड़ेगा? खैर, बहुत बहस हुई, और आखिर में उन्होंने एक जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने एरन की इसी नई ताकत का इस्तेमाल किया, दीवार के टूटे हुए हिस्से को बंद करने के लिए। लेकिन जैसे ही लगा कि एक खतरा टल गया है, दीवारों के बाहर की दुनिया से एक नया और पहले से कहीं ज्यादा चालाक दुश्मन सामने आ गया। एक रहस्यमयी शिकारी। ये थी फीमेल टाइटन, और ये बाकी टाइटन्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये सिर्फ खाती नहीं थी, ये सोचती थी,
प्लान बनाती थी। वो किसी खास मकसद से हमला कर रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। ये कोई जानवर नहीं थी, ये एक बहुत ही होशियार शिकारी थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़, जब पता चलता है कि सबसे बड़ा राक्षस कोई अनजान दुश्मन है ही नहीं, बल्कि कोई अपना ही है, कोई जिसे वो सब अपना दोस्त समझते थे। वो फीमेल टाइटन कोई और नहीं बल्कि एनी लियोनहार्ट थी। जी हाँ, वही सैनिक जो एरिन के साथ ट्रेनिंग ले रही थी। मतलब दुश्मन बाहर था ही नहीं, दुश्मन तो उनके बीच ही छिपा हुआ था। इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता था। और इसके बाद जो हुआ वो था दो पुराने साथियों के बीच एक घमासान युद्ध। एरिन और एनी अपने टाइटन रूप में पूरे शहर में एक दूसरे से भिड़ गए। जब एनी हारने लगी और लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी, तो उसने खुद को एक ऐसे क्रिस्टल में कैद कर लिया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और वो अपने सारे राज अपने साथ लेकर उसी में बंद हो गई। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर किसी को जीत का एहसास नहीं हुआ। और ये कहानी एक आखिरी दिल दहला देने वाली सच्चाई के साथ खत्म होती है। एक ऐसी सच्चाई जिसने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। एरिन और एनी की उस भयानक लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शहर की दीवार का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया, और उसने उस कवच में, उस सहारे में एक दरार डाल दी जिसे इंसानियत अपना सबसे बड़ा बचाव समझती थी। और उस टूटी हुई दीवार के अंदर से एक टाइटन का चेहरा झांक रहा था। जी हाँ, जिन दीवारों को वो अपनी हिफाजत समझते थे, वो दीवारें खुद उन्हीं राक्षसों से बनी थीं जिनसे वो इतना डरते थे। इस एक बात ने सब कुछ बदल दिया। और अब असली सवाल ये था, आखिर ये टाइटन्स हैं कौन और इस दुनिया का असली सच क्या है?